सभी को नमस्कार। आज यहाँ उपस्थित होकर मैं गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित एक महत्वपूर्ण संदेश साझा करने के लिए सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है। कैसे कमजोर और मजबूत लोग होते हैं। शक्ति और कमजोरी की प्रकृति को समझना हमारे आत्म स्वीकृति और दूसरों के प्रति दृष्टिकोण को बदल सकता है और हमें अधिक बुद्धिमत्ता और करुणा की ओर मार्गदर्शन कर सकता है। बुद्ध ने एक बार कहा था, मन सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। यह शिक्षण इस बात को उजागर करता है कि हमारे अपने और दूसरों के प्रति धारणा हमारे वास्तविकता को कैसे प्रभावित करती है। जब हम कमजोरी और ताकत के विषयों पर विचार करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि ये गुण केवल शारीरिक विशेषताओं या बाहरी परिस्थितियों के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे मानसिक और भावनात्मक अवस्थाओं में गहराई से निहित हैं। समझने के लिए कि लोग कैसे कमजोर या मजबूत हो सकते हैं, हमें पहले इन शब्दों की व्यापकता को समझना होगा। शक्ति और कमजोरी स्थिर गुण नहीं हैं, बल्कि ये गुण गतिशील हैं जो हमारे मनोवृत्ति, कार्यों और जीवन की चुनौतियों के प्रति प्रतिक्रियाओं के आधार पर बदल सकते हैं। सच्ची शक्ति शारीरिक शक्ति या भौतिक सफलता के बारे में नहीं है, बल्कि वह आंतरिक गुणों के बारे में है जो हमारे विचारों और कार्यों को मार्गदर्शित करते हैं। कमजोरी अक्सर हमारे भावनाओं और विचारों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में असमर्थता से उत्पन्न होती है। यह उन लोगों की विशेषता होती है जो विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में असमर्थ होते हैं और बाहरी परिस्थितियां उनकी आंतरिक स्थिति को नियंत्रित कर लेती हैं। जब हम चुनौतियों से निपटने में असमर्थ होते हैं और भय, क्रोध या निराशा को हमारे ऊपर हावी होने देते हैं, तो हम कमजोरी का अनुभव करते हैं। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि ऐसी कमजोरी अज्ञानता और लगाव से उत्पन्न होती है। हमारी असली प्रकृति के प्रति अज्ञानता और अस्थायी इच्छाओं और बाहरी मान्यताओं से लगाव। वहीं सच्ची शक्ति हमारे मन और भावनाओं पर नियंत्रण से उत्पन्न होती है। यह बाहरी परिस्थितियों के बावजूद आंतरिक शांति और समानता बनाए रखने से संबंधित है। एक मजबूत व्यक्ति वह नहीं है जो कभी कठिनाइयों का सामना नहीं करता, बल्कि वह है जो चुनौतियों का साहस और संयम के साथ सामना करता है। शक्ति उन लोगों में प्रकट होती है जो दबाव के तहत शांत रहते हैं, बुद्धिमत्ता और दया के साथ कार्य करते हैं और बाधाओं के बावजूद धैर्य रखते हैं। एक नदी की कल्पना करें। एक नदी जो शांतिपूर्ण ढंग से बहती है मजबूत होती है क्योंकि यह स्थिर और निरंतर होती है। यह बाधाओं से परेशान नहीं होती, बल्कि उन्हें पार कर अपने मार्ग पर चलती रहती है। इसी तरह एक मजबूत व्यक्ति जीवन की चुनौतियों को ग्रेस के साथ नेविगेट करता है, बदलाव की धारा के साथ ढलते हुए अपनी मूलता नहीं खोता। बुद्ध की शिक्षाएं यह भी दर्शाती हैं कि मन की भूमिका शक्ति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है। ध्यान और माइंडफुलनेस के माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं का अवलोकन करते हैं, बिना उनमें उलझे हुए। यह अभ्यास हमें आंतरिक शक्ति को विकसित करने में मदद करता है, एक प्रकार की डिटैच्ड और स्पष्टता को प्रोत्साहित करता है। अपनी प्रतिक्रियाओं को देखने और उन्हें नियंत्रित करने के द्वारा हम बाहरी परिस्थितियों से कम प्रभावित होते हैं और आंतरिक स्थिरता में अधिक संतुलित रहते हैं। शक्ति का एक और पहलू है हमारे डर और सीमाओं का सामना करना। कमजोरी अक्सर बचाव से उत्पन्न होती है, कठिन परिस्थितियों, असहज सच्चाइयों या व्यक्तिगत विकास से बचने से। सच्ची शक्ति का मतलब इन चुनौतियों का सामना करना और उनके द्वारा प्रदान किए गए पाठों को अपनाना है। इसमें हमारे कमजोरियों का सामना करने और उनसे सीखने की हिम्मत होती है। बुद्ध की शिक्षाएं करुणा और सहानुभूति के महत्व को भी स्पष्ट करती हैं। एक मजबूत व्यक्ति वह है जो दूसरों के प्रति दया और समझ दिखाता है, रिकॉग्नाइजिंग करता है कि हर किसी के पास अपनी खुद की संघर्ष और कमजोरियां होती हैं। करुणा फैलाने से हम न केवल दूसरों को उनके यात्रा में समर्थन प्रदान करते हैं, बल्कि अपनी खुद की मानवता और संबंध की भावना को भी मजबूत करते हैं। यह समझना आवश्यक है कि शक्ति और कमजोरी केवल निश्चित श्रेणियां नहीं हैं,
बल्कि ये तरल और एक दूसरे पर निर्भर हैं। हम सभी के पास कमजोरी और शक्ति के क्षण होते हैं और ये जीवन भर बदल सकते हैं। हमारी कमजोरियों को बिना जजमेंट के स्वीकार करना हमें उन पर काम करने और उन्हें विकास और सीखने के स्रोतों में बदलने की अनुमति देता है। इसी तरह हमारी शक्तियों को पहचानना और उन्हें विकसित करना हमें अपने और हमारे चारों ओर की दुनिया में सकारात्मक योगदान देने का अवसर प्रदान करता है। अंत में गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर विचार करें और सोचें कि हम अपने जीवन में सच्ची शक्ति कैसे विकसित कर सकते हैं। अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण, हमारे डर का सामना, करुणा का प्रदर्शन और शक्ति और कमजोरी की तरल प्रकृति को अपनाकर हम जीवन की चुनौतियों को अधिक स्थिरता और ग्रेस के साथ नेविगेट कर सकते हैं। याद रखें, शक्ति का मतलब अजेय होना नहीं है, बल्कि कठिनाइयों का सामना साहस और संतुलन के साथ करना है। यह जीवन की लगातार बदलती धारा के बीच आंतरिक शांति और मूल्यों को बनाए रखने के बारे में है। जैसे हम अपने जीवन की यात्रा को नेविगेट करते हैं, चलिए हम सच्ची शक्ति को समझने और अपनाने की कोशिश करें, जानकर कि यह हमारे भीतर से उत्पन्न होती है और हमारे अपने और दूसरों के प्रति हमारी प्रतिक्रियाओं में प्रकट होती है। आपका ध्यान देने और इस महत्वपूर्ण शिक्षा की खोज में शामिल होने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप जीवन की चुनौतियों का सामना साहस और करुणा के साथ करें और अपने मन की शक्ति को पहचानें जो आपकी वास्तविकता को आकार देती है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।